हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का मेरा वीडियो है हमारी इकोनॉमी के प्राइस मैकेनिज्म को लेके। प्राइस मैकेनिज्म की बात करूँ तो आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर कमोडिटी एंड गुड्स के प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं। डेफिनेटली उनकी सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे उसके प्राइस प्राइस उनके डिटरमाइन होते हैं। अब हम यदि ये देखें कि हमारे यहाँ पे किस तरह की गुड्स होती हैं, तो गुड्स दो तरह की होती हैं। गुड्स एक तो होती है ड्यूरेबल होती है और एक होती है पेरिशेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो होती है जिसको कि हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं और उसमें हमें ये टेंशन नहीं होती कि ये खराब हो जाएगी या फिर इसको हमने स्टोर कर दिया तो वी विल बी इन लॉस। पेरिशेबल गुड्स वो चीजें होती हैं कि जो कि हमें लगता है कि ये खराब हो सकती हैं जल्दी से, बिकॉज वो चीजें होती हैं जिसको कि हम थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे मीट प्रोडक्ट्स हो गए या आपका मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, इनको हम ज्यादा टाइम तक के लिए प्रिजर्व नहीं कर सकते, उनको हम थोड़े टाइम के लिए करते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स में यदि प्राइस हाइक करती हैं और यदि पेरिशेबल गुड्स में प्राइस हाइक करती हैं तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स में तो प्राइस हाइक करेंगी तो ड्यूरेबल गुड्स को हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको उस लेवल पे, जैसे कई चीजें ये होती है कि हम उसको ये सोचते हैं कि जैसे कंजम्पशन को थोड़ा डिले कर देते हैं। यदि हमें अभी चाहिए तो हम सोचते हैं कि देखते हैं इसका प्राइस थोड़ा होगा, ऊपर नीचे होगा, तब कर सकते हैं। तो इस वाली सिचुएशन में कंज्यूमर के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, क्योंकि जो प्रोडक्शन लेवल पे जो काम कर रहे हैं या जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उन चीजों, उन्हें पता है कि यदि नहीं भी लिया तो हम अपनी चीज को वी कैन कीप इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट। पर जो पेरिशेबल गुड्स होती है उसमें कंज्यूमर किंग है। उसमें कंज्यूमर कैसे किंग है कि सपोज आपका किसी भी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, ब्लैक मार्केटिंग के कारण बढ़ रहा है, तो आप सपोज उसी ब्लैक मार्केटिंग के या किसी चीज का प्रोडक्शन कम हुआ है बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर या कुछ फ्लड हो गई या किसी के कारण प्रोडक्शन नहीं हो पाया, सब्जियां उतनी नहीं उग पाई या कुछ भी रीजन हो सकता है, वो अलग बात है। यदि किसी ने ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू यदि अपना जो भी गुड्स हैं उनको प्रिजर्व कर लिया फॉर आप ज्यादा टाइम के लिए तो कर ही नहीं सकते, थोड़े समय के लिए उन्होंने कर लिया। अब क्या हुआ, लोगों तक सामान नहीं पहुंचा तो उसके प्राइस बढ़ गए। अब प्राइस जब बढ़ रहे हैं तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमें पता चल गया कि या तो इसमें ब्लैक मार्केटिंग हुई है, राइट। और यदि हमें लगा है कि सारी सिचुएशन ठीक है, कोई नेचुरल इश्यूज नहीं हो सकता, प्रोडक्शन हो रहा है प्रॉपर, एग्रीकल्चर में चीजें को उगाया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, हमें पता है ब्लैक मार्केटिंग हुई है, उस चीज का कंजम्पशन रोक दीजिए। आप ये देखिए कि जैसे ही आप कंजम्पशन रोकोगे उस चीज को वो कितने दिन तक अपने पास रख पाएगा, डेफिनेटली उसको निकालना पड़ेगा मार्केट। तो इसी तरह से हम उन चीजों के प्राइस को जो बढ़ जाते हैं एकदम से, जैसे कभी बार अनियन के प्राइस बढ़ गए, पोटैटो के प्राइस बढ़ गए, लेमन प्राइस बढ़ गए या टमाटोज के प्राइस अननेसेसरी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उस चीज का कंजम्पशन इमीडिएटली रोक लेना चाहिए। तो यदि कंज्यूमर ने कंजम्पशन रोक दिया तो फिर वो अपने सामान को कितने दिन तक रख सकते हैं। आप बताइए टमाटर को कितने दिन तक रख सकते हैं, 1 वीक 2 वीक, इससे ज्यादा थोड़ी ना रख सकते, राइट। तो इसी तरह हम कई चीजों को अपने आप को वी कैन कीप आवरसेल्फ सेफ बाय दिस ब्लैक मार्केटिंग थिंग्स एंड ऑल, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह से करेंगे तो हम अपने उनको पता लग गया कि यदि कंज्यूमर ने सामान लेना बंद कर दिया, वो उसको ज्यादा टाइम तक रख नहीं सकते, तो डेफिनेटली मार्केट में चीज तो सर्कुलेट होगी। उसी तरह से यदि हमने ये सबसे अच्छी जापान के लोग बहुत ये करते हैं, उन्हें पता है कि हमारे यदि किसी भी सामान का वहां पर प्राइस बढ़ता है, लोग उसका कंजम्पशन बंद कर देते हैं, और जैसे ही कंजम्पशन बंद कर दिया वो सामान का, फिर डेफिनेटली प्राइस ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस हो जाता है। तो और यदि हमारे जैसे कंट्री जिसमें इतनी पॉपुलेशन है, मास कंजम्पशन है, मतलब 140 करोड़ लोग मतलब कंज्यूमर्स हैं, समहाउ कोई ना कोई कुछ चीज तो खरीद ही रहा है, तो जब इतने बड़े लेवल पे लोग कंजम्पशन कर रहे हैं तो, और यदि इतने बड़े लेवल पे लोग यदि एकदम से कंजम्पशन रोक दे किसी चीज का, तो आप सोच सकते हो इकोनॉमी में क्या हालत हो सकती है। तो मैं ये तो मानती हूँ कि 140 करोड़ में से 140 करोड़ पे ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन हाँ यदि उसमें से आप ये देखिए कि 10 करोड़ लोग हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, भाई वो तो पैसे वाले हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं या नहीं, लेकिन फिर भी इतने लोग यदि जो एवरेज हैं या जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो लोग यदि इस लेवल पे भी चीजें कर देंगे ना, तो आप सोचिए कि चीजों के प्राइस काफी लेवल पे सही हो जाएंगे। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।